તુર્કીમાં આવેલા ભૂકંપને કારણે 12 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં 28,000થી વધારે લોકોના મૃત્યુ થયા હતા। આ ઘટનામાં 80,000થી વધારે લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। ભૂકંપ દરમિયાન અને બાદના અનેક વિડીયો અને ફોટો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યા છે। કાટમાળમાંથી કલાકો બાદ પણ લોકો જીવતા બહાર આવી રહ્યા છે। કેટલીક ખાસ વાતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો તમે ભૂકંપ સમયે પોતાની સુરક્ષા કરી શકો છો। ભૂકંપીય ગતિવિધિનો અભ્યાસ કરનારા સોલર સિસ્ટમ એવા જીઓમેટ્રી સર્વેના સંશોધક ફ્રેન્ક હગરબીટ્સને પણ વિનાશ ભૂકંપના 3 દિવસ પહેલા આ જાણકારી ટ્વીટ પર આપી હતી। અત્યારે હાલ કચ્છમાં ભૂકંપ આવ્યો હતો, અહીંયા નાના નાના ઝટકા આવ્યા છે, તો આપનું શું કહેવું છે? देखिए, ऐसा है कि जो कच्छ में एक्टिविटी है नॉर्मल है। वो नाना नाना झटके जो है, जो माइक्रो अर्थक्वेक जिसे हम कहते हैं, ये पिछले काफ़ी सालों से, जब से 2001 में भूकंप आया, ये निरंतर है। बट धीरे धीरे इनकी तीव्रता और इनकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। जनरली हम देख रहे हैं कि कच्छ में 3 से 4 अर्थक्वेक्स हर महीने, जिनका मैग्नीट्यूड 3 के आसपास रहता है, वो आते हैं। और लगभग 25 से 20 अर्थक्वेक्स जिनका मैग्नीट्यूड 2 के आसपास रहता है, वो आते हैं। तो धीरे धीरे ये निरंतर है और जहाँ पर एक्टिव रीजन्स हैं वहीं पर आ रहे हैं। कोई नया क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ नए क्षेत्र में भूकंप आ रहे हैं। तो ये कच्छ की जो, जैसे आप देखें तो ये साइस्मिक जोन 5 में आता है। तो साइस्मिक जोन 5 के हिसाब से यहाँ पर ये एक्टिविटी नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसके लिए सबको क्या तकेदारी रखनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भूकंप से, देखिए भूकंप के बारे में आगाही नहीं कर सकते हम, इसकी फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमें भूकंप के साथ ही रहना है। तो हमें इससे बचने के पूरे, जिसे कहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोई भी अगर नया बांधकाम कुछ कर रहे हैं, कुछ नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम देखें कि वो उस क्षेत्र के भूकंप प्रतिरोधक हो। प्रतिरोधक मीन्स ऐसा है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन हो। जो सिंपल बेसिक डिज़ाइन है उसको हम फॉलो करके अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन से बनाएं, ताकि कोई बड़ा भूकंप आए तो बिल्डिंग गिरेगी नहीं। क्योंकि बिल्डिंग मोस्टली देखा गया है कि जो, जैसे तुर्की में भी आपने देखा होगा, मोस्टली जो लोगों की मृत्यु हुई है वो इसलिए हुई है कि बिल्डिंग्स उनके ऊपर गिर गई हैं। बिल्डिंग्स में वो अंदर थे, वो बिल्डिंग्स गिर गई हैं। तो बिल्डिंग्स गिरने की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से किसी का मृत्यु हो ऐसा नहीं होता। अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग गिरती है, बिल्डिंग की वजह से उनकी डेथ होती है। तो इसलिए हम ऐसी बिल्डिंग बनाएं जो कभी अर्थक्वेक, बड़ा भूकंप में कोलैप्स ना हो। दूसरा, हम ध्यान रखें कि कोई भी हमें वाइब्रेशन फील होती है तो हम तुरंत घर